भाजपा में सभी लोग आ जाएंगे, जदयू नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा जदयू। बिहार में जनता दल यू का जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोगों को लोग आम जनता, आम पब्लिक पलटू राम कहने लगे। हम लोग भी कहीं जाते थे तो लोग पलटू राम कहते थे। हमने कहते थे भाई ऐसा क्यों? तो नहीं, आप लोग वोट हम दिए एनडीए को, नाम पर वोट मिला आप लोगों को, और आप लोग पलटू की तरह बार बार पलटते हैं। तो ये पूरे हम ही नहीं, पूरे बिहार के जो कार्यकर्ता है बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आर.एस. कुमार। हाल ही के दिनों में आप सीतामढ़ी में राजनीतिक हलचल जरूर देखे होइएगा। कई सारे बड़े बड़े नेता जदयू के भाजपा का दामन थाम लिए। अब हमारे साथ राहुल सिंह जी हैं और देवेंद्र शाह जी हैं। इन लोगों का नाम इस राजनीतिक चर्चा में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। पहले ये लोग जदयू के बड़े बड़े पद पे भी काबिज रह चुके हैं। राहुल जी जो हैं युवा जदयू के पहले सीतामढ़ी और शिवहर में बड़े बड़े पदभार संभाले, तो वहीं देवेंद्र शाह जी जो हैं त्रिस्तरीय पंचायत में अपना लोहा मनवा चुके हैं। पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चाचा का साथ इसलिए छोड़ दिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के शुरू से कार्यकर्ता रहे हैं, समर्पित भाव से कार्य किए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बतौर भी काम संगठन में करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2011 में मैंने डुमरा प्रखंड से प्रमुख बना। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास जताते हुए सीतामढ़ी शिवहर से विधान परिषद का चुनाव भी लड़ाने का उन्होंने आशीर्वाद दिया। साथ ही जिला परिषद बने, जिला परिषद उपाध्यक्ष बने। घर में अभी भाई छोटे मुखिया हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इसलिए जनता दल यू का दामन थामे थे कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्य करने का तरीका था बेहतर था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य करते थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब कुछ सालों से बिहार में जनता दल यू का जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोगों को लोग आम जनता, आम पब्लिक पलटू राम कहने लगे। हम लोग भी कहीं जाते थे तो लोग पलटू राम कहते थे। हमने कहते थे भाई ऐसा क्यों? तो नहीं, आप लोग वोट हम दिए एनडीए को, नाम पर वोट मिला आप लोगों को, और आप लोग पलटू की तरह बार बार पलटते हैं। तो ये पूरे हम ही नहीं, पूरे बिहार के जो कार्यकर्ता है बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने अब देख रहे हैं धीरे धीरे जनता दल यू का मुख्यमंत्री जी 2-4 लोगों से घिर चुके हुए हैं, और 2-4 लोगों से घिर चुके हुए हैं। उनका जितना भी, अब सीतामढ़ी जिला का ही उदाहरण लीजिए ना, यहाँ कुछ संगठन में लोग काम करते हैं, वो लोग कागज पर हैं, जमीन में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क करते हैं, कागज पे वो बने हुए हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं, कुछ नहीं है। जनता दल यू खत्म है, कुछ नहीं है। इसीलिए हम देखें देश हित के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने भारत के भविष्य के लिए हम लोगों ने राय किए हैं कि नहीं, भारत हमारा विश्व गुरु कहलाएगा। हम लोग ईमानदारी पूर्वक जैसे पहले थे उसी तरह फिर भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अच्छा राहुल जी, आप पे तो जदयू ने काफ़ी भरोसा जताया था। कई बार 2-2 जिला का कमान भी आपको सौंप दिया था। आपके अंदर कब अंतरात्मा जाया कि चलिए देशभक्ति दिखाया जाए, भाजपा का दामन थाम लिया जाए? सही बात बताए हैं आप कि पूर्व में हमको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इसके पीछे मेरा मेहनत भी था। पार्टी ने तो मुझे बनाया, पार्टी की मजबूरी थी मुझे बनाना, क्योंकि पार्टी में उतना मजबूत आदमी नहीं मिले। हमने शिवहर का जिलाध्यक्ष का कमान हमको मिला, शिवहर युवा जदयू का अध्यक्ष हम थे, प्रदेश में हम उपाध्यक्ष थे, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी हम बने थे। तो जिम्मेदारी मुझ में क्षमता थी, इसलिए पार्टी ने दिया। पार्टी का कोई मेहरबानी नहीं था, पार्टी की मजबूरी हम थे। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार का जिस तरीके से हाल हो रहा है, सीतामढ़ी से जो आगाज हुआ है, नीतीश कुमार विलय करने वाले हैं किसी पार्टी के साथ? सुन तो हम लोग रहे हैं कि राजद में विलय होने वाला है। लालू जी भी दिल्ली से आ गए हैं, लगातार मीटिंग चल रहा है, सभी लोग न्यूज़ चैनल पर चल रहा है। नीतीश जी खुद अपने बयान में दिए हैं, बाद में उस बयान को
बहुत संभालने का प्रयास किए, क्योंकि उनके साथ में रहने वाले लोग बोलने लगे कि नहीं, ये गलत बयान चला गया आपका। लेकिन अंदरूनी बात यही है कि विलय होना है। अच्छा, आगामी 2024 और 25 का चुनाव भी आने वाला है। आप तो बड़े बड़े राजनीतिक दावे भी ठोक चुके हैं। कभी एमपी के लिए, कभी एमएलए के लिए आपने अपना सीट का लोगों से डिमांड भी रखा है। क्या लगता है 24-25 आने वाला है, इसको लेकर भाजपा में आए हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने हमें विधान परिषद का चुनाव लड़ाए हैं और सीतामढ़ी के जो जनता है, आम आवाम है, सभी लोग स्नेह रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जनता मालिक होते हैं और बिना जनता के आशीर्वाद से इतने पदों पर हम कैसे जीते हैं। हमारे लिए तो जनता सर्वोपरि है। हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसके पालन करेंगे। पार्टी का जो जिम्मेदारी मिलेगा, मैं पार्टी के लिए, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पूर्व से भी काम किया हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। पार्टी की जिम्मेदारी जो भी मिलेगा मैं उसको एकदम स्वीकार करूंगा और पार्टी के हित के लिए हमेशा लगा रहूंगा। अच्छा, अब कुछ कोर वोटर जो आपके हैं, जाति विशेष के लोग भी आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। जब चुनाव आता है तो देवेंद्र शाह एक मुख्य भूमिका में आ जाते हैं कि कहीं जिस तरफ इनका जाएगा रुझान, उस तरफ कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा। वो तमाम वोटर अब आपके साथ भाजपा में हैं। देखिए, हम तो आने वाले समय में हम सभी लोगों से कहते हैं, जनता दल यू के सभी जो बचे हुए कुछ लोग बच गए हैं, आप देखते रहिए, सभी लोग भाजपा में आने वाले हैं। आप आज की तिथि को याद कीजिएगा, भाजपा में सभी लोग आ जाएंगे। जदयू नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा जदयू। और रही सीतामढ़ी के बात, तो मेरे जो जातीय समीकरण की बात किए हैं, ठीक है, मैं यदि कोई भी आदमी अपने समाज में जन्म लेता है किसी जाति में, तो भगवान के घर में आवेदन देने नहीं जाता है कि मुझे फलाने जाति में हमको जन्म दीजिए। लेकिन एक जाति विशेष है, जाति का भी रैली हुआ था। हम लोगों ने गांधी मैदान में पूरे बिहार का एक ऐतिहासिक रैली किए थे। तो पूरे बिहार के कानू समाज के लोग, हलवाई समाज के लोग हमको जानते हैं, उससे कोई कहीं दो मत की राय नहीं है। लेकिन हमारी पहचान सीतामढ़ी, शिवहर दोनों जिला में सामाजिक जाति से लेकर अन्य जाति के सभी वर्गों के लोगों का हम पर हमेशा आशीर्वाद रहा है। सभी लोगों का एक आशा है, विश्वास रहता है कि देवेंद्र शाह जिस रूप में प्रमुख बने तो इतना विकास किए हैं, अपने ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद बने, 40 करोड़ की ज़्यादा राशि से हमने पूरे सीतामढ़ी जिला का विकास किया है। उपाध्यक्ष रहते हुए रात दिन जनता के सेवा में लगे रहते हैं। हम जिस दिन 50 आदमी से कम लोगों से मिलते हैं, चाय बैठकर नहीं पीते हैं, उस दिन लगता है कि हम में कोई कमी रह गया है। तो ये जनता का आशीर्वाद है। जनता के लोग जो के बीच रहिएगा, अच्छा काम करिएगा तो जनता बहुत स्नेह रखती है। और चुनाव में एक बार बोलते हैं कि जनता को सही दिशा पर इस तरह की बात हम रखते हैं, जनता उस चीज़ को हम आशीर्वाद देती है कि देवेंद्र शाह कोई गलत नहीं बोलते हैं। तो यही प्यार है, आशीर्वाद है, इसीलिए लोग बेचैन होते हैं। कुछ लोग, हमको पार्टी के लिए काम करना है। हमारे साथी आज इस बार इतनी गर्व की बात है कि हमारे सीतामढ़ी नगर विधायक भाई मिथिलेश जी, ऊर्जावान संगठन, इतने कुशल संगठनकर्ता, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। हम बहुत सारे नेताओं के साथ हम लोगों का बैठना उठना रहा है, आप लोग जानते हैं, जिलावासी हमारे जानते हैं। लेकिन इनकी जो देखते हैं, एक कभी गलत दिशा में नहीं भटकाते हैं और इनकी बातों से प्रभावित होकर, देखिए हमारे राहुल भाई इतने संगठन के लिए भी काम किए। हम भी प्रदेश में जदयू के लिए, पूरा बिहार में मैंने काम किया हूँ, पूरे माने जमीन स्तर पर काम किया हूँ। और राहुल सिंह इतने मजबूत नेता, आज तक पार्टी ने इनको सम्मान नहीं किया। पुनौरा सुशील कुमार सिंह इतने मजबूत हमारे भाई हैं, साथी हैं, देखिए उनको पार्टी ने कभी कोई सम्मान नहीं दिया। पार्टी टूट रहा है। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ समझना चाहिए कि क्यों हमारी लोकप्रियता बिहार में घट रही है। उनके इर्द गिर्द 4 आदमी बच गए हैं, वही 4 आदमी जो कहते हैं वो करते हैं, किसी कार्यकर्ता को बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए आज पार्टी अब विलय की बात कर रहे हैं। पार्टी अब है कहाँ? जनता दल खत्म हो गया। अब सीतामढ़ी में देख लीजिए, पार्टी नहीं है, खत्म हो गया हुआ है। अब मात्र बीजेपी ही विकल्प है देश के लिए।